अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हमने जिगर, मैदा, तिल्ली और पित्ते के ऊपर बात करनी शुरू की थी। इस सिलसिले का हमने पहला जो लेक्चर रिकॉर्ड कराया था हेपेटाइटिस के नाम से। आज का जो चैप्टर है या आज का जो टॉपिक है वो है जॉन्डिस के नाम से। आप सब भी जानते हैं जॉन्डिस के बारे में तकरीबन हर तालिब इल्म जानता है। जॉन्डिस हमारे गर्म इलाकों में होने वाली एक आम बीमारी है, बल्कि अगर एग्जैक्टली डॉक्टरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि बाज़ अमराज़ जिगर या बाज़ दीगर अमराज़ की एक अलामत है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हमारी जो कंबाइंड बाइल डक्ट है उसका बंद होना हो सकता है, सफ़रा में खून का जज़ब होना, लेकिन बाज़ अमराज़ में सफ़रा की नालियाँ बंद नहीं होती लेकिन यरकान हो जाता है। इनमें जिगर के अमराज़, बदहज़मी, दायमी कब्ज़ वगैरह ऐसे असबाब हैं। बाज़ बुखारों में कोनाइन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी अर्ज़ा पैदा हो जाता है। यरकान के अंदर सबसे पहले आँखों की रंगत ज़र्द होती है। इसके बाद नाखून, चेहरा और गर्दन और आखिर में सारे धड़, टांगों, बाजुओं की रंगत जर्दी माइल या ज़र्द हो जाती है। पेशाब का रंग भी पीला या कत्थाई हो जाता है। कपड़े पर दाग देता है। पखाना सफ़ेद या खाकस्तरी रंग का आता है। कब्ज़ होती है। अच्छा, ये सफ़ेद या खाकस्तरी उसी वक्त आएगा जब कंबाइन बाइल डक्ट में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अदरवाइज़ पखाने का रंग चेंज नहीं होता। कब्ज़ होती है, सुस्ती काहली होती है, दर्द मैदा और जायका कड़वा होता है या तल्ख़ होता है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाया करती है। नब्ज़ की रफ़्तार बहुत सुस्त होती है। इसमें बुखार कमोबेश होता है। कभी मरीज़ को हर एक चीज़ ज़र्द नज़र आती है। मतली और क़ह होती है। अब अगर इसमें क्योंकि जिस्म में हरारत बढ़ जाती है तो पस्त हिम्मती और नक़ाहत मौजूद होती है। नब्ज़ की रफ़्तार सुस्त होती है। आँखों और पेशाब की रंग का ज़र्द होना भी इसकी अमर की दलील है, लेकिन कई दफ़ा अगर सफ़रा की मिक़दार बढ़ जाए तो नब्ज़ में तेज़ी भी होती है। ये लाज़मी नहीं है कि जो नब्ज़ में सुस्ती ही हो। मरीज़ को भी कई दफ़ा इतनी ज़्यादा ये सफ़रा जिसमें बढ़ जाता है कि कई दफ़ा हर मरीज़ को भी पीली लगनी शुरू हो जाती है। सफ़रावी नालियों का बंद हो जाना इसके असबाब में से है। कसरत गम, उसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, दायमी कब्ज़, सर्दी और गम और रंज भी इसके असबाब हैं। बाज़ बुखारों में कोनाइन और कैलोमिल के इस्तेमाल से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। अगर हम इसकी तशख़ीसी एतबार से देखें तो खून का इम्तहान, पेशाब का इम्तहान, पखाने का इम्तहान, जिगर का अल्ट्रासाउंड, लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं। यरकान की तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस और जो है बी और सी यानी एंटीजन और सरफेजन वगैरह का टेस्ट इसका लाजमी करवा लिया जाए ताकि कन्फर्म हो जाए कि इसको हेपेटाइटिस तो नहीं है। अगर इसकी अद्वियात के बारे में नाज़रीन बात की जाए तो इसमें सबसे शानदार दवाई फास्फोरस है। बहुत ही रेयर है, लोग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कराते, लेकिन अक्सर औक़ात ये बहुत ही शानदार तरीके से छोटी पोटेंशियम में 30 में बहुत ही अच्छा काम कर जाती है। दूसरी दवाई चैलिटोनियम है। जिगर, मुतवर्रम बुखार, यरकान, ज़बान पर ज़र्द फर, जायका कड़वा, तुरश व कसीली चीज़ें। इसके अलावा ब्रायोनिया, जब कब्ज़ बहुत सख्त हो उस सूरत में यरकान की बहुत आला दवाई है। मर्क्योसॉल है, जब मुँह में थूक बहुत ज़्यादा और सब्ज़ सफ़रावी साल मरोड़ के साथ। चैलिडोनियम उस वक्त दवाई होगी जब जिगर मुतवर्रम हो, तरश जायका हो, अचार और सिरका वगैरह पीने को दिल चाहे। कैमोमिला, ये दवाई उस वक्त होगी जब गुस्से की अलामत ज़्यादा हों। एकोनाइट में यरकान बुखार के साथ बेचैनी, फ़िक्रमंदी। सिनकोना उस वक्त दवाई होगी जब यरकान शहवानी ख्वाहिश के बढ़ जाने की वजह से। चियोनेंथस में ये दवा नज़ले पर काबू पाती है। ठोस चीज़ के नरम हो जाने पर सफ़रा, पथरियों के बनावट को रोकने में बहुत कारामद है। डिजिटैलस उस सूरत में काम करेगी जबकि यरकान जिगर में सफ़रा ख़राबी के लिए ऊँग, जायका कड़वा और दुखन बढ़ जाए। सल्फ़र भी अक्सर इस मर्ज़ को कामयाब ख़त्म कर देती है। पोडोफाइलम भी एक बहुत शानदार दवाई है। इसके लिए कम्बिनेशन के तौर पर बहुत ही शानदार कम्बिनेशन है, उसमें नेट्रम सल्फ़ है, फेरमफॉस है। इसके अलावा मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो चैलिडोनियम, कार्डस मारियानस इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा कार्डस मारियानस, चैलिडोनियम और ब्रायोनिया तीनों मिलाकर भी इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट रहता है।